गुरु जी थे, आए तुरंत पकड़ के मेरी बाँह ले गए और यही जब मैं उनको देख रहा था, अब सोच रहा था, तब तक वो गायब हो गए। फिर मिलाता रह गया भगत जी, परमात्मा का दर्शन फिर नहीं हुआ। और तब से हमारी जिंदगी बदल गई। लाखों रुपये भी आता है तो सब छोड़ के गुरु जी के दरबार में आते हैं। मैं मनाता हूँ, या गुरु जी मुझे जब बुलाइए तब आऊंगा, सेवा दीजिए परमात्मा। और बर्तन धोने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, नाली साफ करवाई, वो भी करेंगे। जिंदगी में जो सुख भगवान ने दिया है, भगवान होता क्या है उन्होंने सब दिखाया। जो मंत्र मुझे दिया, उस मंत्र के माध्यम से गुरु जी आकर मुझे बहुत से लोगों में ले गए, घुमाए, दिखाए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार है, जब मैं स्वयं भगवान को देख लिया हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनसे फायदा है। आप किसी भी मुसीबत में फंसे हो, एक बार याद करिए, कोई देवी देवता नहीं आएगा, लेकिन गुरु जी आपका काम आसान कर देंगे। गुरु जी का लाखों करोड़ों चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताते बताते स्वयं रोने लगे। नमस्कार सर। नमस्कार सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? गौतम दास नाम है। सर आप पेशे से आप क्या करते हैं? पेशे से डॉक्टर हैं, फार्मेसी क्लिनिक करके अपनी डॉक्टरी चलाते हैं, उसमें डिग्री भी है 2-3। सर हमें ये बताइए, आप इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद आप एक डॉक्टर हैं। आपने बताया कि आपने अपने खुद की एक फार्मेसी खोल रखी है जिसमें आप स्वयं डॉक्टर हैं, और आप इतने उच्च पद पर होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आकर बर्तन सेवा कर रहे हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सब सदगुरु रामपाल जी, गुरु महाराज का देन है, उनकी कृपा है। जो हम जैसे लोगों के अंदर से अहंकार को त्यागने का एक तरह से ये साधन है, जिसको हम लोग भगत भाई सेवा कहते हैं। ये सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत दिनों तक गुरु जी के यहाँ लोग प्रार्थना लगवाते हैं, गुरु जी हमको भी सेवा मिल जाए। हमसे भी बड़े बड़े ओहदे के लोग पड़े हुए हैं। मैं 2014 के आसपास क्लिनिक में ही था, चला रहा था, और हमारे बाथरूम में ऑटोमेटिक पेन हुआ, पेनिस में पेन हुआ, बाथरूम गए, पेशाब में जलन हुआ। वहां से जलन हमारा बढ़ता गया, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उससे पहले मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। मैं किसी भी देवी देवता, भगवान और किसी को नहीं मानता। उसका रीजन ये था भगत जी कि कई बार जो है कि कठिनाइयां जिंदगी में आई, समस्याएं आई। मैं गांव के पुरोहित पंडितों को देखता था, वो लोगों का बाकी अपना देखते थे, लोग पत्र के अनुसार बताते थे, कोई झाड़ फूक करवाता था, लेकिन हमको किसी से कोई फायदा नहीं होता। तो हम इसी वजह से भगवान की बात से घृणा हो गई थी, भरोसा उठ गया था। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको भाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि संत साधु और ये झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना चाहिए। तो आपको तो एक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए था। भगत जी उस समय मैं डॉक्टर के पास गया, वो भी कहानी बता रहा हूँ। जब अपनी दवा खाया, उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, उसका सीटी स्कैन करवाया, और जो उसमें दिखाया कि आपको पथरी है, पथरी के लिए दवा किया, वो भी नहीं ठीक हुआ। फिर एक डॉक्टर है हमारे यहाँ मऊ जिला डिस्ट्रिक्ट मऊ में, पीएल गुप्ता, उनके पास 1 साल तकरीबन दवा किया। उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि आप बीएचयू दिखा लीजिए एक बार। मैं बीएचयू चला गया। वहां पर भगत जी जाने के बाद डॉक्टरों ने मेरी परेशानी सुनने से पहले इतना जांच लिख दिया कि मजबूरन मुझे जांच कराना था। उसमें था क्या भगत जी की पेशाब के रास्ते में मामूली सूजन थी, थोड़ी सी, और उसमें डॉक्टर जो हैं पैसे के चक्कर में 5000 के जांच लिख दिए, आरजीयू एमजीयू। और मैं बार बार कहता रह गया सर पेशाब में बहुत जलन है, मामूली, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का दवा आप चला दीजिए। तो वो कहे नहीं नहीं पहले जांच कराओ। मैं जांच कराने गया तो वहां जांच करने वाले के बगल में एक था, मेरे पर्चे का था, वो बताया भैया ये बस आपके पैसे के लिए जांच करवाए हैं, 2500 उनका बनेगा, 2500 इनका बनेगा। मैं बोला ठीक है भाई जांच कर दो। वो जांच करने के लिए ले गया, इतना बड़ा तीर लगा के वो जो है पेनिस में मार दिया, वो पूरा घाव बन गया। अब उसको लेकर आए, दिखाए तो पेशाब जो पहले उतर रहा था वो बंद हो गया। डॉक्टर से बोले सर ऐसी दिक्कत है, तो वो कह रहे कि अभी चीर दे क्या, अभी फाड़ दे क्या, ठीक हो जाएगा, अभी दवा खाओ। अब भगत जी ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया। मैं फिर गया,
ऐसे दिखाते दिखाते एक दिन जो है कि उनके सीनियर से भेंट किया, डॉक्टर समीर त्रिवेदी। उनसे कहा डॉक्टर साहब ये परेशानी ठीक नहीं होगी, क्या होगा? तो उन्होंने ऑपरेशन का डेट लिख दिया। ऑपरेशन कराया मैं भगत जी। ऑपरेशन के बाद भी जलन नहीं गई, वही समस्या। फिर मैं एक दिन रात को शाम को सोया था, टीवी पे 7 बज के कुछ मिनट था, तो सत्संग आ रहा था, उसमें दे रहा था साधना चैनल पे। किसका सत्संग आ रहा था? आपने किसका सत्संग देखा? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। कि जब इनकी बातें मैं सुना कि वेद से, गीता से, पुराण से उठाकर ये समझा रहे हैं कि आखिर भगवान कौन है। और इन्होंने एक बात कही कि अगर पूर्ण परमात्मा है तो वो तुम्हारा जैसा भी पाप हो या तुम्हारा प्रारब्ध हो या कोई कर्म खराब हो, उसको मात्र आशीर्वाद से ठीक कर सकता है। तो मैं सोचा कि जब ऐसी बात है तो मैं अपनी परेशानी के लिए क्यों नहीं इनसे एक बार वो करूं। साइंस के जमाने में आप एक संत के ऊपर ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि भाई आशीर्वाद से आपका इतना बड़ा रोग ठीक हो जाएगा? रीजन ये था भगत जी कि उसमें जिस हिसाब से वो बता रहे थे वैसी बात अब तक किसी संत के मुंह से हमने नहीं सुना। जो वेद से भी बताए, पुराण से भी बताए, गीता से भी बताए, कुरान से भी बताए, बाइबल से भी बताए। और उसके बाद एक दिन देखा, फिर लास्ट में इंटरव्यू आ रहा था एक लोग का, वो बता रहे थे भैया मेरा कैंसर था, मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए। फिर एक भगत मती मुझे बताए कि गुरु जी से नाम दीक्षा ले लो, ठीक हो जाएगा। मैं नाम दीक्षा ली और मेरा जो है कैंसर दोबारा टेस्ट कराई तो नहीं था। तो मेरे मन में फील हुआ, मेरे दिमाग में कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। हो सकता है जब ये कह रहे हैं कि मेरे साधना के अंदर आ जाने के बाद, मेरे मुझसे नाम दीक्षा ले लेने के बाद काल जो है कि आपको छू नहीं सकता है। और पूर्ण संत वही होता है जो जिसके मात्र स्पर्श से, जिसका नाम ले लेने से बीमारियां छू मंतर हो जाती है। मैं उसी टीवी पर देखते ही देखते बस एक ही बात कहा। मेरी मम्मी भी बैठी थी, मेरे पापा भी थे, मेरे वाइफ भी थी और लोग भी थे। मैं एक ही बात कहा कि अगर ऐसी बात है संत जी, टीवी के ऊपर ही मैं इसी तरह कहा कि अगर ऐसी बात है संत जी, अगर आप वास्तव में आप परमात्मा हैं तो अब से मेरे पेशाब में जलन न रहे। तो आपने जब ऐसा कहा तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आपके जो जलन थी वो बंद हुई, वो सही हो गई? फिर उसके बाद मैं ये खत्म हो गया सत्संग। फिर खाना खाने का नंबर आया, घर पर सभी लोग बैठ के खाने लगे। खाना खाने के बाद जब मैं बाथरूम गया तो ऐसा लगा जैसे मुझे कभी बीमारी थी ही नहीं, इतना स्वस्थ पेशाब हुआ। उससे पहले तो कभी वैसा पेशाब ही नहीं हुआ था, और तब से पेशाब सही होने लगा। मैं जब सही हो गया तो उनका सत्संग सुनता था जरूर, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास उपाय ही नहीं। सोचता था मैं कैसे जाऊं, कल कुछ और काम है, परसों कुछ और काम है। ऐसे करते करते मैं 6 महीने तक ठीक रहा। 6 महीने के बाद एक दिन एक पीलीभीत से एक लड़का वहां पर जाके रहता था, मैं ही उसको रूम दिलवाया था। वो अपना लगाता था बिजनेस वगैरह, बेचता बिस्किट वगैरह। तो वो शाम को आया, बोला भगत जी ऐसा है कि मेरे यहाँ पार्टी है, शाम को आपको खाना है। मैं बोला ठीक है भाई चल। तो मेरे यहाँ भी कभी कभार उसको खाना दावत पे बुला के खिला देते थे। वो भी दिया। मैं सोचा भाई दूर का लड़का है, नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा। मैं चला गया, वो देखा तो वहाँ मुर्गा बनाया है, दारू वगैरह रखा था। मैं दारू तो नहीं पीता था, लेकिन मुर्गा खा लिया भगत जी। और वो खा लिया, उसके खाने के बाद जब मैं घर को आया, पेशाब लगा, फिर जलन चालू हो गई। आप तो ठीक हो गए थे ना भाई, उन्होंने आपको ठीक कर दिया तो आपको तो ठीक रहना चाहिए था। तो देखिए ऐसा है कि गुरु जी स्वयं परमात्मा है। खून कहाँ शुरू होता था? पेशाब नहीं होता था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी मशीन काम नहीं करती। बीएचयू में जितने भी डॉक्टर हैं, वहाँ के कुलपति से मिलकर कहवा कर मैं सबसे भेंट कर चुका था। कोई सब लोग हाथ उठा लिए थे, बोले कि आपको एक पाइप दिए इतना बड़ा K19, बोले कि डेली आपको सुबह पेशाब के रास्ते में डालना है और तब पेशाब होगा आपका। और ये मैं पूछा कब तक, तो ये लोग बोले कि बार बार डालना है डेली। मैं बोला भगत जी कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? तो वो बोले कि अब तुमको हर 3 महीने पे ऑपरेशन कराना है। तुम जितना दिन जियोगे 3-3 महीने पे ऑपरेशन कराना है, साफ नहीं करवाओगे तो जाम हो जाएगा। फिर मैं वहां से कुछ नहीं कहा। अब मैं ये समझ गया मेरी जिंदगी खत्म है।
फिर मैं वहां से आया और फोन किया, बीएचयू गया था, वहां से निकला, तुरंत फोन किया, हाँ हिसार, वहां से नंबर मिला हाथीवार का, वहां मैं गया, वहां जो है कि जाकर जो है नाम वाम लिया, फिर वहां से पता मिला हिसार जाने का, वहां गया, वहां पर गया, भगत जी पेशाब का जो पाइप डालना था डेली, उस दिन इतना भीड़ थी हिसार स्टेशन पर कि पेशाब का पाइप मैं नहीं डाल पा रहा था। वहीं तुरंत तत्काल लोग कह रहे थे कि गुरुजी जेल में, गुरुजी जेल में, और मैं इसी तरह खड़ा हूँ, एक तरफ में सबका भाषा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और तब तक एक गुरुजी यही थे, दूसरा नहीं था, गुरुजी ही थे, आए तुरंत पकड़ के मेरी माँ ले गए पीछे और दिखाए कि यही कर लो, यहीं पे पाइप डालो, कोई नहीं आएगा। और यही जब मैं उनको देख रहा था, अब सोच रहा था, तब तक वो गायब हो गए। फिर मिलाता रह गया भगत जी, परमात्मा का दर्शन फिर नहीं हुआ, और तब से हमारी जिंदगी बदल गई। अब जो है कि लाखों रुपये भी आता है तो सब छोड़ के गुरुजी के दरबार में आते हैं। मैं मनाता हूँ, या गुरुजी मुझे जब बुलाइए तब आऊंगा, सेवा दीजिए परमात्मा, और बर्तन धोने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, नाली साफ करवाई, वो भी करेंगे। जिंदगी में जो सुख भगवान ने दिया है, भगवान होता क्या है उन्होंने सब दिखाया। जो मंत्र मुझे दिया, उस मंत्र के माध्यम से गुरु जी आकर मुझे बहुत से लोगों में ले गए, घुमाए, दिखाए, उस चीज का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ सर भगत जी। परमात्मा ने मना किया है कि उसको बताना मत कीजिए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार है, जब मैं स्वयं भगवान को देख लिया हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनसे फायदा है, तो क्या चाहिए बताइए? है तो ये तो है ही है। दूसरा चीज ये है, भगत जी की इन सेवाओं से आपके पाप कर्म कटते हैं, ये लिख लीजिए, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। आप किसी भी मुसीबत में फंसे हो, एक बार याद करिए, कोई देवी देवता नहीं आएगा, लेकिन गुरु जी आपका काम आसान कर देंगे। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।